हम सीपीएम का समझे ना, सेक्रेटरी हैं, समझे ना। सीपीएम के आप? हाँ, सीपीएम का है, लेकिन हमको बेहतरीन बुझाया, अच्छा बुझाया यही मोदी जी और नीतीश जी, सबसे बेहतरीन बुझाया। अच्छा, आप सीपीएम के हैं, लेकिन मोदी और नीतीश क्यों बुझा गए आप? इसलिए बुझा रहे, वो ईमानदार है। और चोरी जो होता था हर चीज़ में, और ये ठेका में जो दे दिया है, ये चोरी नहीं हो रहा है। ये सरकार रुपया पकड़ रहा है, तब ना आज 10,000 रुपया दे रहा है लेडीज सबको। वही रुपया इनकम हुआ तब न दे रहा है, अगर इनकम नहीं होता तो नहीं देता। हम यादव हैं, आरजेडी का लोग हैं, लेकिन विकास जो किया तो नीतीश कुमार को वोट देते हैं। यहाँ कुछ नहीं, बाहरी लोग एमएलए हुआ था, यहाँ हॉस्पिटल तक नहीं था, कोई चर्चे नहीं उठाया। पटना के लोग नेता कर, पटना से जीत के जाता था एमएलए, पटना में रहता था और कभी आता नहीं था। हॉस्पिटल नहीं था, एगो पंचायत सरकार भवन नहीं था, +2 का स्कूल नहीं था। सारा विकास शशि भूषण हजारी किया 3 बार, चौथा जी नीतीश जी का जदयू। और उसके बाद उपचुनाव में लड़का इनका आया, जो काम अधूरा था पूरा किया। बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? इतना विकास हुआ जो आप गिनने पाइएगा। गिन लीजिए, देखिए, रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, हॉस्पिटल, इधर कैमरा देख लीजिए आप। आइए भैया, वैभव जी कैमरा। सर, ये हॉस्पिटल शशि भूषण हजारी का देन है जी सर। बहुत काम किया है, जैसे बिजली के भी काम किया है, यही सरकार किया है। रोड के भी यही काम किया है, जो था इससे पहले नहीं था। 15 साल 20 साल पहले नहीं था ये सब चीज़, इसी सरकार के द्वारा ये सब चीज़ हुआ, इस हिसाब से ठीक है। 20 साल पहले अगर इस रोड पे हम खड़े थे तो कैसी थी रोड? नदी था, नदी, गड्ढा था, गड्ढा, यहाँ पानी बह रहा था। यहाँ जो है तो 3 मरद गड्ढा था यहाँ पर, जहाँ पर आप खड़े हैं। और ये कब बना है? ये बना है शशि भूषण जी के रीजन में बना है। ये वही 2010 के बाद, 15 के बाद, 2010 से शुरू हुआ है विकास, मतलब नीतीश बाबू के आने के बाद और विधायक शशि भूषण हजारी जी के बनने के बाद इतना विकास हुआ है। इतना विकास जो हुआ है शशि भूषण हजारी के रीजन में ही हुआ है। क्या विकास हुआ है? रोड, सड़क, बिजली, नाला का एक अवरुद्ध बना हुआ है, बाकी किसी तरह का दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काम हुआ है? काम तो बहुत हुआ है। बहुत हुआ सर। आपके हिसाब से कैसा है ये मामला काम का? काम का बहुत अच्छा मामला है। हाँ। कोई यदि बोल रहा है तो विपक्ष वाला गलत बोल रहा है। अभी तो चाचा कह रहे थे कि सब, वो तो आरजेडी थे ना, आरजेडी था, वो तो खुल के सपोर्ट कर रहा था आरजेडी के। बंदूक भी हमको दिया, गोली भी दिया, बोली दिया। तो कैसे मालूम कि वो आरजेडी? वो बोल रहा था, उसका भाषा ही बोल रहा था ना, उनका भाषा ही बोल रहा था ना, उनका भाषा ही बोल रहा था। अच्छा, भाषा से कैसे मालूम चल जाता है कि ये आरजेडी वाले हैं? वो बोल रहा था ना कि हमको गोली भी दिया और बोली भी दिया, इसलिए भाषा से पता चल जाता है कि आरजेडी है। आपकी भाषा से हम कैसे पहचाने आप कौन वाले हैं? हैं? आपकी भाषा से हम कैसे पहचाने कि आप कौन वाले हैं? हम तो पान वाले हैं। पान का दुकान? हाँ, मेरा पान का दुकान है। तो चल जा रहा है रोजी रोटी? हाँ, चल जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको व्यक्तिगत इस सरकार से कुछ मिल रहा है फायदा? अरे मिले या ना मिले, विकास हो रहा है। सबसे बड़ा दिन तो यही है जो कि विकास हो रहा है। आज से 20 साल पहले कुछ विकास नहीं हुआ था, इनके रीजन में बहुत विकास हो रहा है। आपने क्या महसूस किया, मतलब आपको क्या बदलाव नजर आया कि ये जब आए तो बदल गया ये? अरे बहुत सारा चीज बदल चुका है, बिजली से लेकर के रोड तक। अब देहाती क्षेत्र में सिर्फ शिक्षा था। हाँ, देहाती क्षेत्र में सिर्फ एक सड़क संपर्क टूटा हुआ है, जो नया जो वो भी नया बांध बना है, वो भी जो है तो जुड़ जाएगा। तो इस बार क्या मामला लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हम लोग लोकल कैंडिडेट को वोट देंगे, बाहरी आएगा, बाहरी को हम लोग वोट नहीं करेंगे। बाहरी कौन पार्टी भेज रही है? जो भी पार्टी भेजे। नीतीश कुमार कोई भी पार्टी का चीज भेजेगा तो बाहरी वोटिंग हम लोग नहीं करेंगे। हाँ, हम लोगों को लोकल उम्मीदवार चाहिए। नीतीश कुमार सरकार सही है, यहाँ का कैंडिडेट तो नीतीश और मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा यहाँ पे? पड़ेगा, लेकिन कैंडिडेट के ऊपर पड़ेगा। कैंडिडेट भी मैटर करता है? कैंडिडेट मैटर नहीं करता है। आज ये 15 साल 20 साल से जो मेहनत किया कैंडिडेट, उसको आज नई टिकट दिया जाएगा तो कैंडिडेट पर निर्णय नहीं कर ले जाता है, वही उसके लिए बार यहाँ पे
काम आम के नाम पे वोट करेंगे कि ऐसे ही ये काम सब? हुआ है, काम हुआ है। क्या काम? कह रहे हैं ना, रोड सरकार दिया है, फिर बिजली भी दिया है, फिर उसके बाद शिक्षा भी दिया है, सब कुछ दिया है सरकार। युवाओं को आपको क्या दिया? युवा के लिए तो अभी नहीं, अब जैसे अब वो जो पटरी बिछाया है, जैसे अभी रोड, पहले जी युवा का जी काम देगा तो कुछ पहले जगह बनाएगा ना, तो उस हिसाब से जगह बनाया। आप जाकर युवा के लिए भी सोचेगा। मतलब आप कह रहे हैं पहले सरकार सही है, सरकार नहीं, गलत नहीं है सरकार। पहले कह रहे हैं कि पहले जोड़ा है पूरे बिहार को रोडों के जाल से। हाँ, जाल से, रोडों से जाल से वो पहले जोड़ा है। पहले नहीं था तो कोनो साधन थे नहीं, तो कहाँ रोजगार मिलेगा। अब वो रोड जोड़ा है, बिजली बिल दिया, बिजली दिया, सब कुछ दिया, तो आप जाकर युवा के काम भी देगा। कौन देगा काम? नीतीश सरकार। नीतीश मोदी। हाँ, और ये लोगों से उम्मीद नहीं है, बाकी और किसी से? बाकी बात से कोई उम्मीद नहीं है। क्यों नहीं है बाकी से उम्मीद? कहाँ देखें, इससे पहले भी तो था, वो कहाँ कुछ कर पाया, कहाँ कुछ कर पाया। आज से 20 साल पहले, 15 साल 20 साल पीछे तो वही सरकार था। पहले यार तो तुम मतलब कि इनके जैसे रहे होगे। थे न, आपको क्या मालूम है? हाँ सही बात है, सही बोल पापा है, मम्मी है, सब वो सब भी तो बोलता है। ये सब वो सरकार नहीं सही था तो नहीं किया काम। क्या खराब, क्या बताते हैं? क्या खराब बताते हैं? बहुत चीज़ में कमी है सरकार में। उस सरकार में था तब तो था पीछा में। यहाँ पर जिस जगह पर आप खड़े हैं उस जगह पर नदी बह रहा था। इस जगह पे नदी था। जी जी, यहाँ सब दिन 4 बार जदयू जीता है शशि भूषण हजारी, समझे न, 4 बार। तीसरा बार 4 बार कहाँ? तीसरा बार इनका बेटा, चौथा बार। यहाँ कोई विकास नहीं था पहले। जी जी, यहाँ सारा विकास शशि भूषण हजारी ने किया। जो बच गया अमन भूषण हजारी कर दिया। क्या विकास किया? बाहरी 1 मिनट, रोड, सड़क, पुल, पुलिया, पंचायत सरकार, तिलकेश्वर, कुशेश्वर, खगड़िया जोड़ दिया, सहरसा जोड़ दिया, हाटी पिपरा राजघाट जोड़ दिया। 70 को पुल बनाया अमन भूषण हजारी। 70 पुल, इटहर बनाया, चौकिया बनाया, बरनिया बनाया, बुसरी बनाया, लीजिए छरापट्टी बनाया, शाहपुर बनाया। सारा पुल पुलिया काम ये नीतीश कुमार के राज में शशि भूषण हजारी इनका पिताजी किया, और जो बच गया अमन भूषण हजारी किया। बाहरी लोग यहाँ एमएलए होता था, समझे नहीं? ये कैसे, इतना कैसे सब मालूम है? 70 पुल। और हम यादव हैं, आरजेडी का लोग हैं, लेकिन विकास जो किया तो नीतीश कुमार को वोट देते हैं। हम यादव हैं, आरजेडी का लोग हैं, विकास किया है नीतीश कुमार को वोट देते हैं। यहाँ कोई विकास नहीं था। यहाँ कुछ नहीं, बाहरी लोग एमएलए हुआ था, यहाँ हॉस्पिटल तक नहीं था, कोई चर्चे नहीं उठाया। पटना के लोग नेता कर दी, पटना से जीत के जाता था एमएलए, पटना में रहता था और कभी आता नहीं था। हॉस्पिटल नहीं था, एगो पंचायत सरकार भवन नहीं था, +2 का स्कूल नहीं था। सारा विकास शशि भूषण हजारी किया 3 बार। चौथा जी नीतीश जी का जदयू, और उसके बाद उपचुनाव में लड़का इनका आया, जो काम अधूरा था पूरा किया। इनका खानदान 19 बार एमएलए हुआ है, 19 बार। आज़ादी के बाद सब दिन इस घर में एमएलए है, बाबा, पोता, बेटा। तो ऐसे ही जिताते चले आ रहे हैं परिवार के नाम पे कि ऐसे ही काम? विकास के नाम पर विकास वोट देता है, काम वोट देता है, काम का वोट देता है। बाहरी लोग को क्यों वोट देगा? काम लोकल है, काम किया है, वोट देता है। कामें बचा हुआ है नीतीश कुमार के राज में, कुशेश्वर स्थान में काम बचा हुआ नहीं है। बाढ़ आता था और झंझारपुर से फुया तटबंध को संजय झा कुशेश्वर पानी मुक्ति दे दिया। यहाँ वंचित हो गया पानी से, हर साल टूटता था, हर साल एमएलए को बनाना पड़ता था। अब जो संजय झा बेचारा यह कुशेश्वर स्थान को 1 नंबर में देख लिया और पानी से मुक्ति करवा दिया। अब कहीं काम ही नहीं बचा है। यहाँ काम जब करेगा शशि भूषण हजारी का बेटा पोता करेगा, बाहरी लोग क्यों करेगा? बाहरी लोग का क्या जरूरी है करेगा? बाहरी लोग का क्या जरूरी है बोलिए? बाहरी लोग का क्या मतलब है कुशेश्वर से? तो जीत के जाएगा, वो जीत के जाएगा, पटना में रहेगा। ऐसा थोड़े होता है। लोकल ही यहाँ नाव चलता था, पूछिए सब लोगों से, पूछना चाहते हैं, नाव चलता था। सही बोल रहे हैं, नाव चलता था। नाव चलता था, नाव चलता था, नाव। खगड़िया, ये रोड जो है खगड़िया पहुंचा दिया शशि भूषण हजारी। यह रोड जब नीतीश कुमार फुया आया तो यह रोड फुया में पुल बनवाया। कहा कि शशि जी क्या कीजिएगा, यहाँ पुल कहाँ जाएगा? कहे झंझारपुर जाएगा सर, तो यहाँ पुल करवा दिया। या शशि भूषण हजारी फुया तटबंध को पुल करवाने वाला नीतीश कुमार पूछा, शशि जी क्या कीजिएगा, यहाँ ये रोड कहाँ जाएगा? आपका क्या नाम बताएं? मेरा नाम इंद्र नारायण यादव जी है, कुशेश्वर स्थान दिनमू।
अभी ये आरजेडी वाले सुनेंगे तो कहेंगे ये नकली नहीं, है। सुनिए या सुनिए नीतीश कुमार विकास किया है, सब जगह हाई स्कूल +2 बनवाया शशिभूषण हजारी। आरजेडी वाले का आधा वोट अमन भूषण हजारी में आ रहा है इस बार। आइए, विकास के नाम पूछते हैं, विकास के नाम। विकास ऐसा हुआ कि 6 बजे शाम के बाद यहाँ इतना आदमी जुट के एक जगह नहीं रखता था, और यहाँ के बाद 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर मेरा प्रखंड है, लास्ट 9 किलोमीटर कौन सा है? तिलकेश्वर वहाँ का आदमी मार्केट जब आता था उसका ब्लॉक सब कुछ यही है, रात में यहाँ रहता था। क्यों? डर से हम जाएंगे तो सला जो 200 रुपया 400 रुपया होगा छीन लेगा, मारबो करेगा, मार के मकई में रख देगा, उसके डर से। विकास तो ये हुआ। देखिए ये हॉस्पिटल, यहाँ पूछिए तो इतना आदमी कैसा हॉस्पिटल था, कैसा हॉस्पिटल था? खंडर था, पानी घुसा हुआ था उस समय में, वो हॉस्पिटल का छत चूता था। अभी देखिए आईसीयू का व्यवस्था क्या नहीं व्यवस्था है, ये लोकल विधायक का दिन। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चितरंजन प्रसाद सिंह हुआ। तो हुआ है विकास? बहुत हुआ, और आज से 15 साल हम इतना आदमी के बीच में बोल रहे हैं। किन्हीं आदमी से पूछिए, कांग्रेस के राज में और आरजेडी के राज में यहाँ 15 साल और 20 साल में एक ईंटा कहीं कोई आदमी भाई से पूछिए कि एक विकास का काम कोई अच्छा स्कूल, कोई पंचायत भवन, कोई बिहार सरकार भवन, या यहाँ। और भाई साहब यहाँ से अभी 20 मिनट या आधा घंटा के अंदर में हमारा प्रखंड लास्ट तिलकेश्वर है, वहाँ मोटरसाइकिल पर बैठेंगे और चल जाएंगे। पहले किन्हीं आदमी से पूछिए, कहने किन्हीं आदमी चल जाते न दिन में तो घूर के वापस नहीं आते कि कोई मार देगा। छीना छोड़ी करना पड़ता था, दो 3 नदी पार करना पड़ता था, रास्ता। विकास की बात बोल रहे हैं, विकास क्या पूछिए न कि यहाँ की जनता को विकास क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ। नीतीश मोदी का दिन, बच्चा मेरी एक बेटी पैदा हुई है आज से 1-1.5 महीना, उसको पैसा फिक्स हो गया। कितना जन्म हुआ तो पैसा, मृत्यु हुआ तब पैसा, क्या नहीं दे रहा है सरकार। और आज से पहले 15 साल पहले देखिए क्या हुआ था, ये किसकी देन है? रोड पर लोग मर जाता है एक्सीडेंट करके, 4 लाख रुपया तुरंत वीडियो से आप ले जाते हैं, 30,000 35,000 के चेक काट के देते हैं कि ले जाओ इसको। मिलता है कि घूस चल रहा है? मिलता है, कोई घूस नहीं चल रहा है, कोई घूस नहीं चल रहा है। किन्हीं आदमी से पूछिए, बताइए विकास क्या विकास नहीं हुआ। नीतीश मोदी का दिन है। और माननीय मेरा विधायक लोकल हजारी बाबा, देखिए लोकल आदमी रहता है तो गांव घर के देखता है दुख को। आज 12 बजे का 12 बजे अगर कोई तकलीफ होता है क्षेत्र में, तिलकेश्वर से उस दिन भी फोन आया था कि बेचारा दौड़ के गए थे, कोई एकदम नहीं परवाह, कहीं कुछ नहीं, एकदम जहाँ मन तहाँ चलिए, जहाँ मन जैसे रहिए। जैसे कह रहे हैं कि 15-20 साल पहले सब 9-6 नदी पार करके जाना होता था, तो घर परिवार कैसे चलता था उस समय पे? जी उस समय पे कैसा जीवन चलता था? बहुत ये लोग चावल भात दाल सब्जी खाने के लिए बहुत आदमी इसमें है, और बहुत यहाँ मिल रहा था। आज से 15 साल पहले खुद्दी यहाँ बिकता था, वो आदमी ले जाता था। खुद्दी क्या होता है ये? खुद्दी चावल का बाछ वाला नहीं होता, मैकी वाला वो, और अच्छा, जो वो होता है टुकरन, वो मिलता था 9 रुपए किलो, और आदमी ले जाता था एकदम किलो झोरा के झोरा। और उस समय चावल और दाल और सब्जी किन्हीं आदमी से पूछिए न, गरीब आदमी है या कोई, हम देखे हुए हैं सर, हम देखे हुए हैं वो दिन, हम देखे। राज में चप्पल बाराती में मांग कर ले जाया करते थे लोग, अभी प्रत्येक घर में, हाँ, मांग करके इन बाबू साहब से। और इस राज में अभी सब घर में चप्पल है, प्रत्येक के शरीर पर 10,000 का कपड़ा है। हाँ, प्रत्येक हाथ में मोबाइल है। ये नीतीश के राज में हुआ है ऐसा। पहले ये मोबाइल नहीं था? हाँ, नहीं था, नहीं।
तो चप्पल शादी में लेके गए? हाँ तब वैसा दिन था लालू के राज में। पहले आप चप्पल गए? पहले आप चप्पल मांग के तो नहीं मांगते थे, लेकिन हम लोगों से लोग ले जाता था। अच्छा, आप लोगों से? हाँ। आप थोड़ा सा थोड़ा सा मीडियम सा, हाँ मीडियम साइज का। मीडियम साइज के आदमी। हाँ। तो खाने अभी दिन दुनिया बहुत बढ़िया हो गया। क्या बढ़िया हुआ आपके साथ? बढ़िया हो गया, हम बाल बच्चा सब पढ़ लिया, सब रोजगार नौकरी, कोई कंप्यूटर चलाता है, सब कमाता है, कोई टेंशन नहीं है। दोनों परिवार को 2200 का महीना मिल रहा है। अच्छा, 1100 रुपए। हाँ, हम पंच हैं, पहले 500 मिलता था, अभी 800 मिलता है। तो 2208 3000 हमारे घर में आ रहा है। 3000 रुपए खूब उड़ाते हैं, खूब मस्ती से। उड़ा रहे हैं? हाँ, मस्ती से उड़ाते हैं। बेटा उटा से नहीं मांगते हैं, मस्ती से उड़ाते हैं। तो ये बेटा से हम नहीं मांगना? नहीं मांगना पड़ रहा है, नीतीश के देन है। नीतीश बाबू दे? हाँ, हमारे पोती को इंटर पास किया है, 25,000 रुपया मिला है फिलहाल। अच्छा, 25,000? हाँ, हमारे पोती को। माने अथी थक जाइएगा गिनते गिनते, इतना विकास हुआ है। मोटा मोटी हमारा मानना है कि नीतीश कुमार ने बिहार को अमेरिका बना दिया है। लोग माने या नहीं माने, हम मानते हैं। कैसे? हम अमेरिका जैसे दृश्य हो गया, पक्का मकान, इंदिरा आवास, क्या क्या, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल कितना गिनावे। और टाइम दीजिए 2 घंटा में हम लिख के दे देंगे। पूरा लिख के दे? हाँ, पूरा विकास लिख, 2 घंटा लगेगा लिखने, इतना विकास है। अब क्या वैसे बजाय दे बतावेंगे, बोलिए। तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका नीतीश कुमार ने बना दिया, लेकिन जो लोग देखेंगे वो कहेंगे कि दादा बुजुर्ग हो गए हैं, उनको मालूम नहीं है। विरोधी ऐसे कहते रहता है सब दिन, विरोधी तो कहते रहता है, उसको क्या कीजिएगा। विरोध कभी बंद करेगा? वो तो करबे करेगा। दादा की अब उम्र हो गई तो उनको क्या मालूम विकास क्या? ऐसा थोड़े होता है। दादा अभी पूरा बिहार घूमते हैं, पूरा बिहार सब रैली में जाते हैं। तो जाते हैं? हाँ, तो मार्केट खाली हो जाता था। एक समय था कि 5 बजे के बाद मार्केट खाली हो जाता था। आज जब से हमारे लोकल विधायक आए शशि भूषण हजारी, देख लीजिए कितना बांध बन गया। अभी लोग 8 बजे घर से आते हैं मार्केट, और मार्केट करके सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। इतना विकास हुआ है। अब सुरक्षित? जी बिल्कुल। पहले क्या दिक्कत होती थी? पहले दिक्कत होती थी, बहुत सारे दिक्कत था। क्या दिक्कत? पहले जब घर से जब बाढ़ आती थी तो मार्केट, हम लोग घर से मार्केट निकलते थे पानी में। पानी में? जी। जब अब पीछे घर है, अब देहात का जो पूरब का आदमी था उससे जाके पूछे कि क्या हाल था उन लोगों को। क्या हाल था? अभी इतना बुरा हाल था पहले, जैसे एक दिन नाव से आते थे यहाँ कोई पूजा करने के लिए, तो रात में उनको ठहरना पड़ता था। एक दिन पूजा करने के लिए ठहरना? जी कुशेश्वर पूछ लीजिए। जी सर, पूछ लीजिए, इतना सारे आदमी, इतना बेवड़ा पहले 15-20 साल पहले खराब था। जी। अब हुआ है विकास? बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? इतना विकास हुआ जो आप गिन नहीं पाइएगा। गिन लीजिए, देखिए, रोड देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सड़क देख लीजिए, शिक्षा देख लीजिए, हॉस्पिटल इधर कैमरा देख लीजिए आप। आइए भैया, वैभव जी कैमरा। सर, ये हॉस्पिटल शशि भूषण हजारी का देन है। जी सर। और हम लोगों की सर कैंडिडेट जो चाहिए लोकल ही चाहिए, अमन भूषण हजारी चाहिए। अमन भूषण हजारी चाहिए हम लोगों को। यहाँ कोई जाति पाति नहीं होता है, यहाँ सिर्फ विकास देखा जाता है। कह रहे हैं जाति पाति नहीं होता, लेकिन MY कहते हैं आरजेडी। जिसको कहना है कहे, विरोधी को डंका पीटना पीटे। हमको लोकल विधायक चाहिए, घर का विधायक चाहिए। तो लालटेन आपके लिए नहीं चाहिए? कि क्यों सही रहेगा? लालटेन से हमको कोई काम ही नहीं है, कोई विकास ही नहीं, तो सही कहा रहेगा। लालटेन बड़ा मजबूत किया ना, बहुत मजबूत। ऐसे जो ढोल पीटने वाले सर बहुत पीटते हैं, लेकिन हमको जो इच्छा, हमको जहाँ सुविधा है हम वही रहेंगे, वही बोलेंगे। आपको क्या फायदा मिला है इस सरकार से? आपका खुद का क्या फायदा हुआ? हमको खुद को बहुत फायदा मिला। फायदा नहीं मिला, रोड पर चल रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, फ्री बिजली मिल रहा है, 150-125 यूनिट। फायदा नहीं मिला। घर में जो हमारे वृद्ध पापा हैं उनको पेंशन 1100 रुपया मिल रहा है। बिल्कुल आ रहा है सर। तो नहीं कट जा? नहीं, धका आ रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी देंगे? लालटेन वाले कहते हैं देंगे नहीं, देने वाले बात है, अभी आ रहा है। देंगे क्या देंगे, नहीं देंगे, उसको किसने देखा है? उसको किसने देखा? बिल्कुल देख रहे सर। लेकिन इस बार तो ये जो जेडीयू पार्टी है ये तो बीजेपी के साथ चली गई है, मोदी जी के साथ। आप देखिए, बीजेपी के साथ चले गए तो पहले भी तो जेडीयू बीजेपी के साथ थे। तो कहते हैं इससे बड़ा मामला खराब कर देते हैं आप लोगों का। कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं है, कोई खराब नहीं।
ये बीजेपी वाले बड़ा दिक्कत हो जाती है आपको? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं, तो नहीं दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, 1% भी दिक्कत नहीं है। लोग कहते हैं मतलब कैमरे पे बोलते हैं कि बड़ा दिक्कत हो जाएगी आप, जिसको दिक्कत होता है। हमारे विधानसभा में तो दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से? ठीक है, बहुत सबसे अच्छा जो है, हमारे विधानसभा सुनो, सबसे बेहतरीन सरकार मोदी है। ठीक है, क्यों? विकास उन्हें में अने जो ने कहा था कि हमने चौकीदार बने हैं, तो चौकीदार बनकर उन्होंने दिखाया, समझे ना, चौकीदार बनकर वो दिखाए, समझे ना। और सबसे अच्छा सरकार में बिहार में सबसे अच्छा आपको नीतीश मिला, जो विकास किया। हमने अपने, सुनो जी, हमारे सामने में 8 ड्राइवरी मर गया पूरब से आने में, लाव की रास्ता था, लदी का की बात रास्ता। बता रहा हूं। ये आपको हम बता रहे हैं, यानी 94, 97, 98 का ये वही बात। 90 के दौर की बात। जी हाँ, अभी के दौर में नीतीश जो कर दिया, जो नीतीश कर दिया वो कोई नहीं किया। वही लालू जी कहा था कि हमने हेमा मालिनी का गाल बना देंगे रोड, लेकिन रोड यहाँ से जाने में, दरभंगा जाने में 4 घंटा लगता था, पेशेंट जाते जाते मर जाता। और जब नीतीश बाबू जब बने, बहुत अच्छा विकास हुआ। और हमारे अमन हजारी अभी जो हैं, इनको टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, आप और- कह रहे हैं कि पहले जाने में मतलब पेशेंट वहीं पे दम तोड़ देता। रास्ता था ही नहीं। और ये हॉस्पिटल जो देख रहे हैं, एक बार जो है सो लगा था, समझे, कमिश्नर साहब आए थे, तो उस समय में एक ही टैबलेट मिलता था हर बीमारी में। एक टैबलेट हर एक ही हाँ, एक ही टैबलेट। हमने बोले कमिश्नर साहब को कि अगर मैडम कहिए तो हम कुछ बोले, कल के बोलिए कि हॉस्पिटल में, स्वास्थ्य विभाग में एक ही टैबलेट हर एक बीमारी में मिल रहा है। तो कहा ये बात सही है? हम बोले हाँ सही है, आप चल कर देखा जाए। तो आए पैदल यहाँ तक, हॉस्पिटल को देखे, प्रभारी को बुलाए, क्या जी हर बीमारी में एक ही दवा, क्या जी सब एक ही दवा देता है? तो हाँ सर, फौरन उनको डिस्चार्ज कर दिए, सस्पेंड। अब जाइए यहाँ से। मतलब ऑन द स्पॉट तो फैसला। हमसे पूछे कि आप कौन हैं, तो हम CPM का, समझे ना, सेक्रेटरी हैं, समझे ना। सीपीएम के आप? हाँ, CPM का है। लेकिन हमको बेहतरीन बुझाया, अच्छा बुझाया, यही मोदी जी और नीतीश जी सबसे बेहतरीन बुझाया। अच्छा, आप सीपीएम के हैं, लेकिन मोदी और नीतीश क्यों बुझा गए आप? इसलिए बुझा रहे, वो ईमानदार है। और चोरी जो होता था हर चीज़ में, और ये ठेका में जो दे दिया है, ये चोरी नहीं हो रहा है। ये सरकार रुपया पकड़ रहा है, तब ना आज 10,000 रुपया दे रहा है लेडीज सबको। वही रुपया इनकम हुआ तब न दे रहा है, अगर इनकम नहीं होता तो नहीं देता, समझे ना। इसलिए सरकार सबसे बेहतरीन यही है। आपने जैसे कहा कि मोदी जी चौकीदार के तरीके काम कर रहे हैं, क्या चौकीदार के? चौकीदार के लिए किए तो चोर सबको पकड़ कर उनको, समझिए, हटा दिए। कौन चोर? कौन चोर? चोर कौन था? स्टाफ था, वही अफसरबाजी था। तो वो अफसर को समझिए हटा दिया गया, ठेका में दे दिया। तो ठेका में दे देने के बाद जो हुआ, समझिए, उस चीज़ को आमदनी सरकार के पास आया, आज जनता को मिल रहा है। तो आपका सीपीएम से कैसे मन कट गया? सीपीएम से क्यों मन कट गया? उससे क्यों मन कट गया? अरे सुनो, काहे बता रहे हो? अरे रुक जाओ ना, रोक रे पाऊ, तुम्हें पूछ बोलिए, लेंगे ना। अरे हम आपके कहने से नहीं पूछ रहे। समझे ना। CPM का हम लोग देखिए, शपथ ग्रहण, जिधर ईमानदारी है उधर हम लोग भागते हैं, ईमानदारी को देखते हैं, बेईमान को देखना नहीं चाहते, समझे ना। ईमानदार हैं ये? जी हाँ, ईमानदार है। आपके लिए जैसे ये लोग माहौल बनाते हैं, विपक्ष हो गया, मतलब कोई भी पार्टी हो गई कि जो मुस्लिम समाज है, इसके लिए ये बीजेपी बड़ा मतलब धर्म वाला मामला है ये। नहीं, ये सब जो है ना, उकपाती लोग सब है। हर एक जगह, हर गांव में, हर शहर में 5 ने उग्रवादी होता है, जो आंगत फैला, हमारे आपका आपस ही तोड़ने वाला है। लेकिन नहीं, सरकार ये नहीं कहता है कि आप लड़ जाइए, हम नहीं देंगे तुम्हारा अधिकार, हम तुमको ये चीज़ नहीं देंगे। नहीं, दे तो रहे हैं सब दिन।
मोदी सरकार में ज़्यादा दिक्कत हो जाती नहीं दिक्कत उतना कुछ नहीं है, बहुत अच्छा ईमानदार आदमी है वो, बहुत ईमानदार है। है। आपको क्या पसंद आई उनकी ईमानदारी? उनकी ईमानदारी हमको पसंद आया कि देख रहे हैं उन्होंने कहा कि हम 100 फीट देंगे हर एक जनता को, भूमिहीन को देंगे। जो चोरी करके जो पैसा ले रहा है उसको हम नहीं देंगे, उस चोर को पकड़ेंगे, लेकिन गरीब को देंगे। ये वो बहुत अच्छी बात मिला हमको मिला मान लीजिए ज़मीन मिला, घर मिला सरकार की तरफ से, पेंशन भी मिल रहा है। मिल रहा है। हाँ। तो आप इन लोगों के आदमी हैं? किन मोदी और इनके आदमी हमने है किसी का, हम ईमानदार का आदमी है। ईमानदार? हाँ ईमानदार का आदमी है, हम आदमी किसी का नहीं है। ईमानदार आदमी कौन है? मोदी जी है, नीतीश जी है। सही है बात? ये बात सही है। और जो जंगल राज था, जंगल राज को किसने सुधारा, ये तो प्रश्न अपने ही किए हैं, ना क्वेश्चन किए हैं। आप बताइए। जंगल राज को हटाने वाला पासवान था, श्री राम विलास पासवान, चिराग के पिताजी। चिराग के पिताजी। और जब से वो आया यहाँ सुरक्षा रहा। और हम सबको पुराना विधायक शशि भूषण हजारी को देन है, जो आदमी यहाँ बहुत कुछ कहता है। आज ये मेडिकल जो है उसी का वर्चस्व है, उसी का देन है। शशि भूषण उनके पिताजी का देन है। अमन भूषण का पिताजी। और हम सबको नज़दीकी विधायक चाहिए। अमन भूषण हजारी ये काम काज करने में बहुत अच्छा है और यहाँ का जनता का कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। अगर 2 बजे रात 1 बजे रात को जब कोई कॉल करता है वो फौरन उठाता है। और कोर्ट हो, कचहरी हो, थाना हो, हॉस्पिटल हो, सब जगह वो मददगार है और मदद करता है। आपको क्या फायदा मिल रहा है हम इससे? सबको फायदा बहुत मिल रहा है। जो बांध सड़क नहीं था इनको पिताजी दिलवाया, नाला दिलवाया, रोड सड़क। कौन सा गाँव है? हमारा ग्राम खलासीन। क्या था वहाँ पे पहले? पहले बहुत गड्ढा था, जाने का असंभव था, रास्ता नहीं था। तो फिर कैसे आते जाते? उस टाइम में नाव से इसका देन है जी, आज मोटरसाइकिल से जाते हैं। कितनों बारिश हो, बाढ़ की पानी आए, आराम से जाते आते हैं। जो शशि भूषण हजारी का देन है। आज उसका बेटा अमन भूषण हजारी वो भी बहुत कर्तव्य कर रहा है और पब्लिक के लिए अपना जान प्राण दे रहा है। और यहाँ का पब्लिक की नारा है कि अमन भूषण हजारी को टिकट मिलना चाहिए और वो ही आएगा, दूसरा कोई भी पार्टी आएगा वो हार के जाएगा यहाँ से। कोई भी आएगा ना यहाँ पार्टी, अमन भूषण वो हार के जाएगा यहाँ से। वो कोई नहीं, अमन भूषण कोई नहीं, वो हार के जाएगा। अरे 20 साल पहले मान लीजिए कुशेश्वर विधानसभा में, उससे पहले भी विधायक होता था यहाँ। सीमन के बाद तो सुनिए 2008 में तो ये विधायक, हाँ इससे पहले भी यहाँ 15 साल विधायक था। सुनिए यहाँ कुछ नहीं चला। और जब से यहाँ शशि भूषण हजारी विधायक बने और एक पूरे कोने में कुशेश्वर विधानसभा में उसका सड़क का योजना चला, बड़े बड़े पुल बना। आज यहाँ से फुलतोरा तक मान लीजिए सड़क बना, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, मान लीजिए इन्हीं का देन है। हाँ, उसके बाद उनका लड़का आया मान लीजिए अमन भूषण हजारी, वो भी क्षेत्र में बहुत काम किया है। लेकिन जैसे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बहुत विकास हुआ। अरे भाई यहाँ बाढ़ का पानी रहता था, नाव चलता था, मान लीजिए कहीं एक भी सड़क नहीं था। ये स्थानीय विधायक बनने के बाद ये पूरा योजना चला है और इस क्षेत्र का विकास हुआ है। अभी जैसे हम ये मंदिर के पास खड़े हुए हैं तो पहले कैसा था यहाँ पे? अगर जर्जर रोड था, कोई मतलब पक्की सड़क नहीं था। जब से अमन भूषण हजारी, शशि भूषण हजारी उनके पिताजी के द्वारा जो काम किया गया था, जो भी अधूरा रहा वो अमन भूषण हजारी के द्वारा यहाँ पूर्ण किया गया। इसीलिए हम लोग को स्थानीय विधायक अमन भूषण हजारी चाहिए। विकास जब से ये विधानसभा क्षेत्र बना है तब से यहाँ का विकास हुआ कुशेश्वर का। पहले क्या था? ये सिंघिया विधानसभा था। और जब से ये कुशेश्वर 78 विधानसभा बना है तब से यहाँ विकास हुआ है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजीव कुमार पोद्दार है। भाई तो यहाँ पे पहले आप लोगों का विकास क्या था? नहीं, कुछ नहीं था। 2010 से पहले कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। यहाँ पे इस रोड पे जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे इतना पानी होता था। इतना पानी होता था? 2-2 फुट? जी 2-2 फुट। यहाँ पे नाव से मार्केटिंग किया जाता था और नाव पे ही मार्केट लगता था और नाव से ही खरीदारी हुआ करता था। ये क्या मतलब इस बार आप लोगों के हिसाब से कैसा है? सर हम लोग के हिसाब से जदयू का ही नेता अमन भूषण हजारी चाहिए
और जेडीयू ही क्यों चाहिए? क्योंकि काम किया है। हम लोग कल्पना नहीं करते थे आज तक कि यहाँ से हम लोग 1 घंटा में दरभंगा पहुँचे और 1 घंटा में हम लोग खगड़िया पहुँचे। जी बिल्कुल बिल्कुल मोदी। हम 2010 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए थे। 2010 में जब रोड नहीं बनी थी, यहाँ से हमको 3 घंटा लगा था सेंटर पे पहुँचने में दरभंगा, 4 घंटा 5 घंटा लगता था। और उसके बाद जब से ये रोड बना है, सड़क बना है, पूरा क्षेत्र का विकास हुआ है, तब से 1 घंटा में हम लोग दरभंगा पहुँच जाया करते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि कक्षा 10 का एग्ज़ाम देने में 4-5 घंटे? जी बिल्कुल बिल्कुल, 2010 की बात बता रहा है। और अब अगर जाना हो? अब 1 से 1.5 घंटा में दरभंगा पहुंच जाते हैं। दिन में 4 बार जा सकते हैं, आ सकते हैं। पहले एक बार अगर आदमी दरभंगा चला गया जिला मुख्यालय तो आने के लिए सोचना पड़ता था। 2010 से पहले की बात है। तो कभी गए हैं, घर परिवार वाले बताते हैं पहले? जी बिल्कुल, उन्हीं को तो जानकारी से मिला। हम लोग देखे हैं यहाँ पे इतना पानी हुआ करता था। 2007 में हो या 4 में हो, कोई विकास नहीं होता था। बिहार के लिए कौन बेटर है? नीतीश कुमार, एनडीए गठबंधन, और यहाँ के लिए अमन भूषण हजारी। चाचा आपका क्या नाम हुआ? मेरा हुआ राधे पासवान। तो आपके हिसाब से सरकार कैसा है? हमारा तो हिसाब से तो अमन पासवान के हर चीज़ यहाँ बनी हुआ है। ओकरे मांग होता है यहाँ का पब्लिक जते कैसा क्या लोकल है, मान लिया अपना ग्रामीण, हाँ, मगर ओकरा मान लिया छोड़ के और दोसर यहाँ अगर आवेगा वो तो नीतीश जी के माथा आएगा, यहाँ हार के जाएगा। इसीलिए स्थानीय अमन भूषण हजारी को टिकट मिलना चाहिए और अच्छा विकास हो रहा है और होगा, ये पूरे विधानसभा का मांग है। तो ये तमाम सारे लोग थे जो बात बता रहे थे कि कुशेश्वर स्थान में पहले क्या मामला था। पहले यहाँ पे जिस रोड पे बसें अभी चलती हुई देख रहे हैं, उस यहाँ पे पहले नाव चलती थी। नाव से चाय पीने के लिए लोग आते थे। खगड़िया जोड़ दिया, खगड़िया जोड़। हाँ, यहाँ नाव से मत लिया, यहाँ पूरा खगड़िया तो जोड़ दिया गया है। 17 नंबर सहरसा रूट जोड़ दिया गया है। यहाँ पूरा पब्लिक जो है सो एकदम जो है सो स्थानीय विधायक छा रहा है, उसको मिलना चाहिए टिकट। उसके रीजन में बहुत विकास हुआ बिहार के लिए। नीतीश जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री दोनों एकदम बिल्कुल सही है और सरकार उसी का बनेगा, एनडीए गठबंधन का सरकार बनेगा। लेकिन यहाँ कुशेश्वर विधानसभा कैसे बिल्कुल डंके की चोट में कहना है कि उसी के बहुत विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री और सीएम के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है। हर चीज़ का मान लीजिए, यहाँ हम लोग का हॉस्पिटल नहीं था, माननीय स्थानीय विधायक शशि भूषण हजारी एवं अमन भूषण हजारी के द्वारा आए हैं। तो आपको कुशेश्वर स्थान कैसा लग रहा है? दिखने में कोई तरह का दिक्कत या वो किया है आपको? अभी तो सही लगा। बिल्कुल वैसे ही 10 साल पहले ऐसे नहीं था, लेकिन जितना सुविधा माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर दे गए। और देन श्री अमन भूषण हजारी ऐसा विधायक थे, उसका पिताजी थे, जो काम करते करते आज जितना ही चारों एरिया का लोग आज कुशेश्वर स्थान मार्केटिंग करने आते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ओडेश कुमार चौपाल है। तो भाई लेकिन कहते हैं कि युवाओं के लिए कुछ इस सरकार में काम नहीं हुआ, नीतीश जी नहीं किए। और युवाओं के लिए सब तो जानिए रहे हैं कि कितना काम हो रहा है और कितना वैकेंसी दे रहे हैं और कितना आगे प्रोसेस हो रहे हैं, आप तो सब जानते हैं सर। युवा बड़ा है इस सरकार में, बेरोजगार है, पलायन करना पड़ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, विरोधी का ये कहना है। आप क्या काम करते हो? हम हॉस्पिटल में काम करते हैं। नौकरी मिल गई? नहीं, गार्ड वाला काम करते हैं। तो वही नौकरी हुई। जी जी बोलिए ऐसा। चलिए, ये तमाम सारे लोग थे, युवाओं से लेकर के बड़े बुजुर्गों से सबसे बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल ये कुशेश्वर विधानसभा थी। 2008 के बाद परसीमन के बाद ये विधानसभा बनी है और उसके बाद यहाँ पे कितना कुछ डेवलपमेंट और काम काज किया था। इस बार लोगों की, जनता की समझ क्या कह रही थी और क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होने जा रहा है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ व्यूज।